बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 136। हज़रत उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया कि आप और लोगों की तरह अपने मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करने के लिए माल क्यों नहीं कमाते। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे सामने एक मुश्किल घाटी है, उस पर ज़्यादा बोझ वाले आसानी से ना गुज़र सकेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस घाटी से गुज़रने के लिए हल्का फुल्का रहूँ। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 137। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से अपनी दाढ़ी को तर कर देते। उनसे अर्ज़ किया गया, ये क्या बात है कि आप जन्नत व दोज़ख के तज़किरा पर नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा इससे नजात पा गया तो आगे की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर इस मंजिल से नजात ना पा सका तो बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हैं। नेज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मैंने कोई मंज़र कब्र के मंज़र से ज़्यादा खौफनाक नहीं देखा। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 138। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और इरशाद फरमाते कि अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये मांगो कि अल्लाह ताला उसको सवालात के जवाबात में साबित कदम रखें, क्योंकि इस वक्त उससे पूछ गछ हो रही है। अबू दाऊद। हदीस नंबर 139। लंबी हदीस है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज़्ज़तों के तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी ये हालत ना हो जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज़्ज़तें ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो, मैं परदेश का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सब में ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सिपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सुलूक को भी देखोगे। उसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाती है, यानी फैल जाती है, और उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना नामुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। उसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियां दूसरी जानिब में घुस जाती हैं और अल्लाह ताला उस पर 70 अज़दहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फुनकार मार दे तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। वो उसको क़यामत तक काटते और डसते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت نصیب فرمائے، دارین کے کاموں میں اپنی مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔